नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में अपठित अनुच्छेद और लिख रहे थे कुछ साथ में पर्यायवाची। और हमें ऐसा लगता है कि आप लोग वो पर्यायवाची याद कर रहे होंगे, विलोम शब्द भी लगभग याद ही हो गए होंगे आपको। और अभी कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि मतलब ये शायद वो हिंदी की क्लास, हमें लगता है वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ये तो हिंदी की मतलब किताब टाइप से पढ़ा रहे, क्वेश्चन आंसर, इसमें तो हमें क्या ही समझना है। तो हम उनसे बच्चों से ये कहना चाहेंगे, बेटा देखिए, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस क्लास का क्या महत्व है। हम आपसे यही बताना चाहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, अभ्यास ही आप जो है, जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तभी आप बिल्कुल मतलब बढ़िया परफेक्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। एक भी पोर्शन, हमें किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए सभी भाग को, यानी जितने भी विषय होते हैं, जितने भी उसमें पार्ट आते हैं, सभी को अच्छे से कवर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम ये सोचे कि हमने एक पार्ट अच्छा कर लिया है, दूसरे में अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात, तो हम एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं, हमारा मेरिट में नाम नहीं हो पाता है। इसलिए हमको सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और हम स्टार्ट करते हैं आज का अनुच्छेद। और हम ये बताएंगे आपको कि पर्यायवाची हम आपको इसके अभी लास्ट में लिखवाएंगे 5-6 पर्यायवाची। और इसके बाद हम आपको एक अलग से क्लास देंगे, छोटी संविनार्थक शब्द मतलब और कुछ शब्दार्थ और कुछ जो पर्यायवाची बच जाएंगे तो वो भी हम आपको अलग से किसी दिन पूरा क्लास लेके सारे लिखवा देंगे, ताकि आप लोग लर्न कर लें। और जो अनुच्छेद है वो 5 या 6 अनुच्छेद हम आपको और पढ़ाएंगे। बस उसके बाद का आपका हिंदी कंप्लीट है, आपको लर्न करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अनुच्छेद, देखते हैं क्या है। देखिए, सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में 1887 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम, मतलब जो वास्तविक नाम था उनका बचपन से नाम था हिम्मत लाल। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। मतलब इनका बचपन से नाम क्या था? हिम्मत लाल, और बाद में क्या हुआ? स्वामी आनंद। वर्ष 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंदी अखबार निकाला, किसने? स्वामी आनंद ने तरुण हिंदी अखबार निकाला। फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। वर्ष 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी के निकट आने का अवसर मिला, ठीक है। आपको कहानी समझ में आई गई होगी कि अनुच्छेद में क्या बताया जा रहा है। स्वामी आनंद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और जो उनके महत्व, जो उन्होंने अखबार निकाला वो बताया गया है। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये बताया गया है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो किससे किससे मिले, ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाली, क्योंकि ये उनका नहीं था, उन्होंने इसकी प्रसार व्यवस्था संभाली थी, ठीक है। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमको पहले ही लाइन में मिला था कि सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले में हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ हुआ था। गुजरात के काठियावाड़, पहले ही ऑप्शन मिल रहा है, इसमें लगा लेंगे। देखिए फिर भी और देख लेते, राजस्थान के नागौर, उत्तर प्रदेश के आगरा, उत्तर प्रदेश, तो ये कहीं आए ही नहीं, आपने यही पढ़ा अभी भी, गुजरात के काठियावाड़ जिले, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो। सन्यासी स्वामी आनंद का मूल नाम क्या था? आपने यहाँ पढ़ा था, इनका मूल नाम क्या था? हिम्मत लाल था। इनका पहले का क्या नाम था? सन्यासी स्वामी आनंद का नाम था पहला, मतलब मूल नाम क्या था? हिम्मत लाल, और बाद में इनको ये नाम मिला है स्वामी आनंद। तो पहला आंसर देख लेते हैं, सिपलाराम, छज्जूराम, हिम्मत लाल, गिरवरलाल। तो हिम्मत लाल इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए? देखिए ध्यान देने वाली बात है कि किस वर्ष, तो यहाँ पर दे रहा है 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1907 में दे रहा है स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए, ये देखिए।
मतलब इसलिए हमने आपको दिखाया कि कई जगह सन लिखे हुए हैं, तो हमें ध्यान से देखना है। 1907 है, 17 नहीं है। 17 में गांधी जी के संसर्ग में आए थे, तो हमारा ऑप्शन 1910, 1907, 1918, 1930, 1907 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र में स्वामी जी ने कौन सा अखबार निकाला? स्वामी जी ने, ठीक, तो महाराष्ट्र में स्वामी जी ने महाराष्ट्र से कुछ समय तक उन्होंने तरुण हिंद अखबार निकाला। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें दे रहा है वरुण हिंद, तरुण हिमालय, वरुण सागर, तरुण हिंद। वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये भी दे देता आपको नवजीवन और यंग इंडिया। तो आपको ये ध्यान देना है, इसकी प्रसार व्यवस्था संभाली थी इन्होंने। जो स्वयं का अखबार निकाला था स्वामी आनंद ने, वो कौन सा था? तरुण हिंद। ये चौथा ऑप्शन है। देखिए वरुण हिंद नहीं है, तरुण हिमालय नहीं है, वरुण सागर नहीं, तरुण हिंद हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साधु का विलोम शब्द है। देखिए साधु का विलोम शब्द सन्यासी और संत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसके पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम नहीं हो सकता। विसाधु या असाधु, तो हमने विसाधु नहीं होगा, इसका विलोम शब्द क्या है? असाधु। आपके पास अगर विलोम शब्द में ये नहीं लिखा है तो इसको आप इंक्लूड भी कर लेंगे विलोम शब्द में, ठीक है, कि साधु का विलोम शब्द क्या होगा? असाधु होगा। ये हमारा हो गया है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर फिर से रिपीट करके पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो। इसके बाद अब हम लिखवाएंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, ठीक है। अब हम इसको आप कर देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। पर्यायवाची या समानार्थक, ठीक है। तो पहला हम लिख लेते हैं कामदेव। कामदेव का नाम आपने सुना होगा। कामदेव रति के पति थे, तो इसलिए इनको रतिपति भी कहा जाता है, मनसिज भी कहा जाता है, और मदन और मनोज। वैसे हमने आपको सभी के 3-3 पर्यायवाची लिखा है, लेकिन कहीं पर अगर जरूरत पड़ती है तो हम आपको 4 भी लिखा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, देखिए गणेश जी का हमें लगता है आप लोगों को लगभग आता ही होगा, फिर भी हम लिखवा रहे हैं तो लिखवा देंगे। गंगा का लिखवा देते हैं, गंगा नदी है। देखिए ये देव नदी कही जाती है, पहली बात तो, ठीक है। अब देव का देखिए पर्यायवाची सुर होता है, ठीक है, तो सुर नदी भी हो जाएगा, है ना। सुर असुर आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसको, सर देखिए इसको याद नहीं करना है आपको, सुर सरिता, ठीक है। और ये चीज ये है कि आप लोगों को अगर पता होगा कि ये भागीरथ इनको पृथ्वी पर लेकर आए थे, गंगा नदी को पृथ्वी पर भागीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए कठोर तपस्या करके लेकर आए थे, इसलिए इनको भागीरथी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सुर, आप अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये वाला पर्यायवाची आ जाना चाहिए। देखिए सुर नदी है, सुर, और ये क्या है? नदी का पर्यायवाची, तो ये वैसे ही बन गया आपका सुर सरिता। सुर आपगा भी कहते हैं, सुर आपगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भागीरथी, आप लिख लीजिए यहाँ पर। वैसे और भी है पर्यायवाची देखिए देव नदी से आप सुर नदी कर लेंगे, हम लिखवा देते हैं आपको भागीरथी, और आपको लिखवा देते हैं मंदाकिनी। आपगा मीन्स नदी होता है, तो सुर आपगा भी हो गया, देव आपगा भी हो गया, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। तीसरा देख लीजिए,
गणेश। अब देखिए गणेश का हमें नहीं लगता कि गजानन किसी को नहीं पता होगा, गजानन सभी को पता होगा। विनायक, गजाननम भूतगणाधि सेवितम, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, तो ये सभी बच्चों को आता होगा। विनायक लिख लीजिए, लंबोदर लिख लीजिए। ठीक है, विनायक नहीं हो सकता है बच्चों को पता हो, लंबोदर। गणेश का, गणपति भी आपको पता होगा, गणपति, गजानन और विनायक, लंबोदर। ठीक है, उसके बाद अब है चौथा गृह। गृह, गृह माने घर होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा, या लिख लीजिए घर। घर का गृह, गेह, सदन। निवास और आवास आप लोगों को आता होगा। ठीक है, और निकेतन भी होता है, इसके कई आप लिख लीजिए, निकेतन भी लिख लीजिए, धाम भी लिख लीजिए। ठीक है, इतने लिख लीजिए आप इसके। गृह मोस्टली बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी हमने लिखवा दिया, गृह, गेह, सदन, निकेतन, धाम। आवास, निवास आप जानते हैं। पांचवा देखिए, विनायक, गणेश जी के विनायक, लंबोदर लिखवाए, लेकिन गजानन और गणपति आप लोग लिखेंगे। एक और लिख लेते हैं माँ। माँ का माता आप लोग लिख लेंगे, लिख लेते हैं माँ, जननी, अम्बा। ठीक है, जननी, अम्बा। माँ का जननी, अम्बा ये लिख लेते हैं। और या माँ मत लिख लीजिए पहले आप लिख लीजिए घी का। ठीक है, घी का लिख लीजिए घृत। और घृत कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर सागर नहीं क्या, हाँ क्षीर सार कहेंगे। और कहेंगे हव्य। हव्य इसलिए कहते हैं, आपके यहाँ हवन में जो है ये इसी से घी से किया जाता है, तो इसी से इसका नाम हव्य पड़ा है। क्षीर सार कह देते हैं, घृत कहते हैं, या 5 पर्यायवाची लिख लीजिए। इसके अलावा बस अभी आप इतने लिख लीजिए, और इसके बाद के हम आपको और लिखवा देंगे कल फिर। ठीक है, तो लिख लीजिए। माता हमने इसलिए हटवा दिया है कि जब लिखवाएंगे तो माता, पिता, भाई, बहन ये हम एक साथ लिखवाएंगे, दादा, दादी। ठीक है, पितामह, पितामही इस तरीके से होते हैं, तो ये हम एक साथ लिखवाएंगे, इसलिए हमने उसको अभी हटा दिया है। तो आज के लिए हिंदी में इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।